Bismillahirrahmanirrahim. So everyone who is listening and everyone who will going to listen to me. बेटा मैंने आपके साथ अभी जो वालेकुम सलाम सर अभी जो दो रिसोर्सेज शेयर किए हैं ये दोनों पास पेपर्स हैं. इसको पास पेपर से बोलेंगे, इसको स्पेसिमेन पेपर दूंगा. जब भी कभी सिलेबस चेंज होता है, अपडेट होता है तो सीआई या जीसीएसई वाले आपको एक स्पेसिमेन पेपर देता है कि देखो इस तरह का पेपर होगा, ये पेपर पैटर्न है आपका. सो दो पेपर है हमारे पास, पेपर 2 के एक नहीं बल्कि दो स्पेसिमेन पेपर्स हैं, दोनों मैंने आपके साथ शेयर किया. आज हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह हम दोनों में से एक या एटलीस्ट एक पास पेपर को 15 मार्कर से पहले तक सॉल्व करना. ठीक है, आज अगर हम एक या दोनों पास पेपर्स को 15 मार्कर से बिफोर कर लेते हैं तो इसका मतलब फिर हम अगली क्लास में 15 मार्कर क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, जो कि हमारा असल टारगेट है. सो लेट्स ट्राई टू गेट थ्रू दिस इन अ क्विक गो. उसके अंदर हम मीनवाइल चीज़ों को सारा रिवाइव भी करते चले जाएंगे, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड और एरर डिटेक्शन और सब रूटीन्स, वो सारी जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम कर भी चुके हैं, उसको रिकॉर्ड भी कर चुके हैं. चलिए जी, मैं सबसे पहले ओपन कर रहा हूँ स्पेसिमेन पेपर ए को, पेपर 2 के ए पार्ट को. चलिए जी, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट के कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को हमारे आजमाया जा रहा है. आप मुझे जल्दी जल्दी बता सकते हो. सूडो कोड की स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सूडो कोड की डिस्क्रिप्शन मौजूद है. तो कौन सी वाली डिस्क्रिप्शन किस स्टेटमेंट से बिलोंग करती है? जस्ट ड्रॉ द लाइन. A loop that will always iterate at least once. याद करो, मैंने दूसरी वाली वीडियो के अंदर बताया था 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर, नेक्स्ट, व्हाइल एंड व्हाइल, रिपीट, अनटिल. इन तीनों में से एक लूप होता है जो कंडीशन गलत भी हो फिर भी एक दफा तो चलता है. तो कौन सा वाला होता है? तो भाई कौन सा वाला होता है? क्या चीज? ऐसा लूप जो कंडीशन गलत भी हो फिर भी एक दफा तो चलेगा. रिपीट अनटिल. तो बेटा रिपीट अंटिल इज द लूप व्हिच रन्स एट लीस्ट वंस. मेक सेंस? कंडीशन लास्ट में चेक होती है, इस वजह से ऊपर वाला पार्ट चल चुका होता है भले कंडीशन गलत भी हो. दूसरी डिस्क्रिप्शन, अ कंडीशनल स्टेटमेंट टू डील विद मेनी पॉसिबल आउटकम्स. ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें बहुत सारी तरह की आउटकम्स हो, एक नहीं बहुत सारी आउटकम्स हो. अच्छा देखो, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, लूप आइट्रेशन कंडीशनल लूप हो या फिक्स आइट्रेशन या काउंट कंट्रोल्ड लूप हो, बेटा ये मैंने सारी चीजें वीडियोस में पहले बताएंगे. ये लूप्स होता है, आइट्रेशंस. फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, दो होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट होती है केस. शान, वेरी गुड. कंडीशनल स्टेटमेंट होती है हमारे पास इफ और केस एंड केस. हमारे पास जो लूप्स या आइट्रेशन होते हैं वो 3 होते हैं. कंडीशनल लूप्स भी होते हैं, कंडीशनल लूप्स, व्हाइल एंड व्हाइल, रिपीट अनटिल. कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटा ये इफ और केस होगा, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. आपने कंफ्यूज नहीं होना. कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और केस दोनों. कंडीशनल लूप्स या कंडीशनल आइट्रेशंस, व्हाइल एंड रिपीट अनटिल. तीसरी तरह का जो लूप होता है उसको हम काउंट कंट्रोल लूप कहते हैं, फॉर नेक्स्ट को. तो जिसमें बहुत सारी पॉसिबल आउटकम्स हो तरह की, तो वो हम यूज करते हैं केस के साथ. ठीक है, चलिए अगला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. दोबारा बेटा वो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब इफ और केस दोनों पता चल गया. दोनों में से कौन सा वाला जो है वो ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स के लिए होता है? केस ऑफ, अदरवाइज एंड केस. ये स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स के लिए होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया. थर्ड डिस्क्रिप्शन, अ लूप दैट विल ऑलवेज आइट्रेट अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स. कौन बताएगा? पता होता है कितनी दफा लूप चलेगा? शायान, थैंक यू. दिस इज फॉर नेक्स्ट. बेटा शायान के अलावा कोई और बच्चा भी बता दे तो बहुत अच्छी बात है. सही है. ऑलराइट, एक डिस्क्रिप्शन रह गई है और 2 स्टेटमेंट्स हैं. एक कोई धोखा देने के लिए होगी. अ कंडीशनल स्टेटमेंट विद डिफरेंट आउटकम्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स. बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो लूप नहीं लिखा हुआ. तो जो बाकी रहने वाली चीज है ना आपकी, वो इफ और व्हाइल है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा यार? इफ होगा ना यार. ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें ट्रू होने पे आप किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करते हो, फॉल्स होने पे रन नहीं करते हो, या उसमें डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, वो ये वाली होगी. ठीक है, इफ अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई देन हम एक काम करेंगे, एल्स वरना हम कोई और काम करेंगे. ठीक है, तो दिस वाज द, थैंक यू जैद, थैंक यू शान अगेन, यू आर करेक्ट. जैद, यू आर आल्सो करेक्ट. गुड टू सी यू दैट यू पीपल आर अलाइव. बट अगला वाला पार्ट, using a single loop, write an algorithm in a pseudocode to output 50 names that have been stored in the array. ये क्वेश्चन मैं एक प्रीवियस वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ, लेकिन हम क्योंकि पूरा पास पेपर सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे.
तो सबसे पहले तो उसने एरे का नाम बता दिया नेम, ठीक है, और फिर उसने कहा कि इस एरे नेम के अंदर जो 50 वैल्यूज है उसको आपने आउटपुट करना है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने एरे को डिक्लेयर करने का नहीं बोला, तो खुद ब खुद इसको डिक्लेयर करना मत शुरू कर दीजिएगा। डिक्लेयर 1.50 यार कूल, यार मुझे तो पता था नेम एरे है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी, 50 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो 1 to 50 इसका साइज होगा, क्या मैंने कमाल कर दिया। लेकिन उसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने किसी भी जगह डिक्लेयर करने का नहीं बोला। उसने कहा है कि एरे ऑलरेडी मौजूद है नेम, उसके अंदर 50 नेम्स लिखे हुए हैं, उन 50 के 50 नेम्स को आपको आउटपुट करना है। दिस इज इट। तो बेटा फॉर का लूप लगाओगे, एरे को इंडेक्स करने के लिए प्रेफरेबली फॉर का लूप होता है। फॉर वेरिएबल फॉर का कुछ भी लिख सकते हो, हम जानबूझ के इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है, और 1 to 50 कर देते हैं। कुछ बच्चे भी कह रहे होंगे सर हम 0 से 49 भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, 1 to 50 ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे आउटपुट लिखे आप। बेटा एरे का नाम क्या है? नेम्स, बल्कि खाली नेम है। और इस नेम एरे को इंडेक्स करने के लिए हम फॉर के वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स और नेक्स्ट। इससे क्या होगा, इस एरे नेम्स के अंदर की 50 वैल्यू एक करके प्रिंट हो जाएंगे। इसको मैंने प्रीवियस एरे वाले वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर किसी को एरे समझना हो तो मैं हमारी एरे की वाली वीडियोस देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बट अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे फौरन पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि हमें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन चेक्स ड्यूरिंग डेटा एंट्री, इंक्लूड एन एग्जांपल फॉर ईच वैलिडेशन चेक, वेरिफिकेशन चेक। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वैलिडेशन चेक और वेरिफिकेशन चेक में फर्क क्या होता है। डिस्क्राइब द पर्पस, अच्छा डिस्क्राइब का मतलब होता है कि सिर्फ आपको बताना है व्हाट, ठीक है। ये चीज आपको आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियात या इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छा बताते होंगे कि व्हेन इट सेज डिस्क्राइब सीआई मींस व्हाट, सिर्फ आपको बताना है क्या, दैट्स इट। एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्हाई, समटाइम्स जैसे एक्सप्लेन दिस एक्सप्लेन दैट, तो उसको फिर आपको डिटेल में 3-4 पॉइंटर्स बना के लिखना होता है, सिर्फ आपको डिस्क्राइब करना। वैलिडेशन चेक, वेरिफिकेशन चेक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बेटा वैलिडेशन चेक क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यू इनपुट द डेटा अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, जिसमें आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, आपको याद आ जाना चाहिए, हमारे पास थे रेंज चेक, ठीक है। हम थोड़ा सा और अच्छा सा करके लिख देते हैं, डेटा इनपुट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ये भी लिख दिया। आप उसके एग्जांपल्स लिख रहे हैं, रेंज चेक, फॉर्मेट चेक, लिमिट चेक, प्रेजेंस चेक, याद आ रहा है, ठीक है, लिमिट चेक, प्रेजेंस चेक, टाइप चेक वगैरह वगैरह, काफी है। वेरिफिकेशन क्या होता है बेटा, वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन के अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं कि डेटा हमारा ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है, डेटा हमारा कहीं जो है वो करप्ट तो नहीं हो गया। तो टू चेक, सॉरी, टू चेक if data is original, इसके लिए हमारे पास कौन कौन से चेक्स हैं, याद आ गए होंगे। एक हमारे पास था डबल डेटा एंट्री, डबल डेटा एंट्री, और विजुअल चेक, ठीक है। विजुअल चेक क्या होता है कि आपने एक तरफ डेटा रखा हुआ है और दूसरी तरफ भी आपके पास डेटा रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत अच्छी कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई किया, आपका नेक्स्ट कॉलेज में, सीडर कॉलेज में, अल्फा कॉलेज में एडमिशन हो गया, और आप कॉलेज में गए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे, व्हाट्सएप किए हुए थे, लेकिन वो आपको कहेंगे कि देखिए जब आप आएंगे ना तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो वो डबल डेटा एंट्री आपकी, डबल आपका विजुअल चेक हो रहा होगा, दे विल ऑब्जर्व इट। तो ये वेरिफिकेशन चेक होता है, टू चेक इफ द डेटा इज ओरिजिनल, ठीक है। और डेटा इनपुट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट कर रहे हो, कोई नई आईडी बना रहे हो,
तो वहां पे आप नेम लिखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेक श्योर करेगा कि नेम की जगह सिर्फ अल्फाबेट्स आए। सही है। अगर किसी जगह पे फोन नंबर लिखना है तो एग्जैक्ट 13 या 11 डिजिट लॉन्ग हो। ठीक है, लिमिट चेक हो गया। पीछे एज आ जाएगी कि आपकी 16 से लेके 40, लेट्स सपोज इन बिटवीन होनी चाहिए, रेंज चेक आ गया। ठीक है, सो एंड सो। कोई फील्ड पर्टिकुलर ब्लैंक नहीं छोड़ी जाएगी तो प्रेजेंस चेक आ गया। तो वो सारे चेक्स होते हैं आपके वैलिडेशन चेक्स। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन बताएगा? One works to show the named section of the program that performs a specific task. उसने definition बता दी और कह रहा है ये definition किस चीज की है? Section of the program यानी कि सब प्रोग्राम है। Section of the program means सब प्रोग्राम है that performs a specific task that we call as a function। ये जो पूरी definition है, ठीक है, इस पूरी डेफिनेशन से हम दो चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं सब प्रोग्राम, इसको जेनरिक बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ सब रूटीन। बेटा सब रूटीन को आप सब प्रोग्राम भी कह सकते हो। अच्छा, इनकी दो टाइप्स होती हैं आपके पास, एक कहलाती है फंक्शन, एक कहलाती है प्रोसीजर। इसमें फंक्शन क्या करता है? रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, नो वैल्यू रिटर्न। इसको आप स्पेसिफाई करके इस तरह से याद भी रखते हो। तो मैंने बहुत सारी चीजें और भी बता दी कि उसने तो खाली ये पूछा हुआ था क्या, मैंने ये भी बता दिया कि इसी चीज के ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपकी डेफिनेशन है सब रूटीन की, सब प्रोग्राम की। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा था सब रूटीन क्या होता है, डिस्क्राइब। ठीक है, 1 से 2 नंबर का आएगा, डिस्क्राइब व्हाट इज सब रूटीन और सब प्रोग्राम। अभी नीचे डेफिनेशन लिखोगे, सेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। Subroutines are of two types, function and procedure. Function returns a value, whereas procedure does not return a value. Very good. All right. Thank you, Shahan. Very good. Thank you, sir. Next. बेटा नीचे उसने बोला है कि एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, इसको आराम से पढ़ लेते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है मुझे थोड़ा सा बना के दिखाओ। The satellite navigation system is an example of a computer system that is made up of subsystems। मतलब एक हमें थोड़ा ड्रॉ करके बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाना है कि एक मेन प्रोग्राम है, दूसरे कुछ सब प्रोग्राम्स है, एक मेन सिस्टम है, दूसरे सब सिस्टम्स है। पार्ट ऑफ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, 2 बुलेट्स दिए हुए हैं। Allow the user to enter details for a new destination or select a previously saved destination। Okay, दो चीजें हो गई। दूसरे बुलेट पॉइंट में आता है डिस्प्ले डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ विजुअल मैप और एज अ लिस्ट। ये भी दो चीजें हो गई, विजुअल मैप, लिस्ट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर द पार्ट ऑफ द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ओके, बहुत आसान है। हम एक मेन प्रोग्राम बना लेते हैं जिसको हम कह देते हैं सेट सिस्टम। वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट नेविगेशन को सेट पूल वे में इसी तरह से कहा जाता है। उसके अंदर एक इसका पार्ट अलाउ द यूजर टू एंटर डिटेल। एंटर डिटेल इसको हम कह देते हैं इनपुट डाटा। डिस्प्ले डायरेक्शन और विजुअल मैप, इसको हम कह देते हैं आउटपुट डेटा। बेटा कि किसी बच्चे ने यहाँ पे इनपुट डेटा की जगह एंटर डिटेल्स लिख दिया, किसी ने अगर आउटपुट डेटा की जगह डिस्प्ले डायरेक्शंस लिख दिया, स्टिल कूल। आई थिंक इवन मोर कूलर अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। द कॉन्सेप्ट शुड बी देयर। इनपुट डेटा के अंदर हमारे पास कितनी चीजें बन रही है बेटा? एक चीज ये बन रही है जिसमें वो कह रहा है कि न्यू डेस्टिनेशन है, और एक के अंदर वो क्या कह रहा है, प्रीवियस डेस्टिनेशन। समझ तो गए होंगे आप? ठीक है, एक के अंदर से बोला न्यू डेस्टिनेशन और एक के अंदर से बोला प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन। तो ये बता दिया, और ये सारा क्या एंटर डिटेल्स के अंदर। आप अगर इनपुट डेटा की जगह एंटर डिटेल्स लिख देंगे ज्यादा अच्छा। डिस्प्ले डायरेक्शंस के अंदर, यानी कि मैंने यहाँ पे इसको आउटपुट डेटा लिखा, इसमें विजुअल मैप आएगा और लिस्ट आएगा। तो आप भी ज्यादा नहीं लिखो, बस इतने लिख दो।
विजुअल मैप और लिस्ट। कैसा आसान था ना? कोई हो गया, 4 क्वेश्चन हमें पता भी नहीं चला। मेरे ख्याल में मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के पेपर के अंदर आता हो या ना आता हो, दोनों शर्तों में आपके पास टाइम बहुत होता है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हमारा, थोड़ा सा इसमें सुडो कोड वाली फील आ रही है, उसको जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा इस क्वेश्चन, इस पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट कहाँ तक करेंगे हम, जो है 15 मार्कर नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट में क्या करेंगे हम? और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 का फ्लो चार्ट है, ये मैंने बहुत डिटेल में बबल सॉर्ट के, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू द बबल सॉर्ट, इसका मैंने बहुत अच्छा ट्रेस टेबल मैंने आपको करवाया है। मैं नीचे रिकॉर्डिंग के साथ इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसको हमारी बबल सॉर्ट की वीडियो बना, उसके अंदर हमने इसी को डिस्कस किया, तो उसको कर लेंगे। इसका मतलब कि हम जल्दी रैप अप कर सकते हैं आज। बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर, हमें बाकी सारे क्वेश्चन करने होंगे, सिर्फ बबल शॉट वाले को स्किप करना। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम छोटा सा ब्रेक लेके फिर दोबारा ऑन एयर आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी हो जाएगा, हिम्मत मेरे साथ, ये जाना नहीं है। ये एवरीबॉडी, an algorithm has been written in a pseudocode to input some numbers, okay, if it only outputs any numbers that are greater than or equal to 100, okay. The number 999 is not output and stop, is not output and stops the algorithm. ट्रिपल लाइन जो है, जब वो इनपुट किया जाएगा तो उसको आउटपुट तो नहीं करना, लेकिन वो हमारे एल्गोरिथम को स्टॉप कर देगा। मतलब कंडीशनल हमारे पास एक लूप बना है। तो इसके अंदर उसने क्या किया, मैं नीचे से सूडो कोड भी लिख के दिखाया। उसने बोला इनपुट नंबर करो, और उसके बाद वाइल जब तक नंबर 999 नहीं हो जाता तब तक अपने प्रोग्राम को चलाओ, ठीक है। और उसके बाद इसमें वो कह रहा है कुछ एरर्स। एक एरर तो बड़ा वाजे है, देखो बेटा, जब भी कभी आप वाइल के लूप को यूज करोगे कंडीशनल इनपुट के लिए, आपका ये जो लूप है इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। इनपुट नंबर वाइल नंबर्स इज नॉट इज इक्वल टू 999 डू, फिर आप इसको चलाओगे। तो जब भी कभी वाइल का लूप लगाओगे कंडीशनल इनपुट के लिए, उसके लिए आपको इनपुट 2 दफा करना पड़ेगा, एक दफा जस्ट बिफोर वाइल और एक दफा जस्ट बिफोर एंड वाइल। सबसे पहला एरर क्या है कि दिस प्रोग्राम इनपुट्स ओनली वंस, सिर्फ एक ही दफा इनपुट करेगा, पहला वाला इनपुट नंबर। वाइल एंड वाइल के अंदर इनपुट ही नहीं होगा, हमें तो बार बार इनपुट करना था। करेक्शन क्या है, इनपुट नंबर, ठीक है, बिफोर एंड वाइल, ये लिख दो। अच्छा, एक और बड़ी छोटी सी मिस्टेक आपने देख ली होगी, बच्चों वाली मिस्टेक। यहाँ इनपुट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वाइल नंबर्स, इफ फिर नंबर फिर नंबर फिर नंबर, हर जगह नंबर। तो भाई वेरिएबल का नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेकंड एरर क्या है, वाइल नंबर्स, इनकरेक्ट वेरिएबल। करेक्शन क्या है, वाइल नंबर नॉट इज इक्वल टू 999 तो आपने वेरिएबल का नाम से लिखना। 2 करेक्शंस हो गई। अच्छा, टोटल करेक्शंस कितनी है, 4 करेक्शंस है, और करेक्शन ढूंढते हैं। अगर नंबर ग्रेटर देन 100 है, उसने क्या बोला था कि इफ इट ओनली आउटपुट्स एनी नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का समझ लगा रहा है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 को भी, तो यहाँ पे क्या करोगे, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल करेक्शन है कि आपने यहाँ पे बताना है कि एरर, एरर इन इफ कंडीशन, करेक्शन क्या होगी, इफ नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 देन, ये इसके अंदर हो जाएगी करेक्शन। समझ में आ रहा है? नहीं तो भाई मुझसे क्वेश्चन क्वेश्चन करके पूछ लेना। वो बच्चे जो जिनको ऑनलाइन आना चाहिए था नहीं आए, वो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो भाई नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, या मुझे डीएम कर देना व्हाट्सएप पर।
तो बेटा ये भी करेक्शन हो गई। अच्छा, अब हमें कोई करेक्शन यहाँ पे महसूस हो नहीं रही, आउटपुट नंबर, और ये नीचे एक बार फिर आउटपुट नंबर कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? हमें तो सबसे बोला था कि only outputs any numbers that are greater than or equal to 100. The number 999 is not output and stop the algorithm. 999 को तो हमें आउटपुट नहीं करना। लेट्स सपोज जब हम 999 को इनपुट करेंगे और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो 999 को हमें आउटपुट नहीं करना, तो इसका मतलब हमें बाहर वाला आउटपुट नंबर नहीं चाहिए। तो ये उन मेरे बच्चों के लिए जिनको ये सिखाया जाता है कि देखो ऊपर इनपुट कर लो, लास्ट में आउटपुट कर लो, बिल्कुल ही जो है ना ले मैन की तरह, तो बेटा ये उस तरह से सीखोगे तो गलत हो जाएगा। तो उससे बोला है कि आपको जो लास्ट नंबर इनपुट किया जाएगा जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा, उसको आपने नहीं लिखना। तो जो आउटपुट नंबर है, आउटपुट नंबर, एरर क्या है? आउटपुट नंबर, ठीक है। टर्मिनेट दिस लाइन ऑफ कोड, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। डू नॉट राइट और टर्मिनेट जिस भी तरह से आप लिख रहे हो। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसको सारा सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैं आप इस सेशन 1 को अपने पास पेपर को रैप अप कर रहे हैं।